बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। दरिया सिंध, चनाब और सतलुज में पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा होने लगा। सैलाबी पानी शहरियों के घरों तक पहुंच गया। सड़कें दरियाबुद होने से तौंसा के 20 से ज्यादा मवासियात मुतासिर। करोड़लाल ईसन में बसेरा के मकाम पर तिल और मूंगी की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। भारत ने भी दरिया सतलुज में हरीके के मकाम से पानी का रैला छोड़ दिया। पानी 12 घंटों तक पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता रहे दरिया सिंध, चनाब और सतलुज में पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा होने लगा है। सैलाबी पानी शहरियों के घरों तक पहुंचने लगा। सड़कें दरियाबुद होने से तौंसा के 20 से ज्यादा मवासियात मुतासिर होने लगे। करोड़लाल ईसन में बसेरा के मकाम पर तिल और मूंगी की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। मानसून बारिशों से जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल। तौंसा, अलीपुर, मुल्तान, करोड़लाल, लियाकतपुर, बहावलनगर, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू में दरियाई बीट के इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। दरियाए सिंध, चनाब और सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तौंसा शरीफ के कच्चे के इलाकों में सैलाबी पानी से फसलें तबाह, 20 से ज्यादा मवासियात ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी शहरियों के घरों तक पहुंच गया। रोड तबाह होने से तौंसा के 20 से ज्यादा मवासियात का तौंसा शहर से राबता कट गया है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। करोड़लाल ईसन में बसीरा के मुकाम पर तिल और मूंगी की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। अलीपुर में सरकिया के मुकाम पर दरियाए सिंध के कटाव में शिद्दत आ गई। दरियाई कटाव के बायस हिफाजती बंद मुतासर होने का खदशा है। भारत ने भी दरियाए सतलुज में हरीके के मुकाम से 95,027 क्यूसेक पानी का रैला छोड़ दिया है। पानी 12 घंटों तक पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बहावलनगर और विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजाम का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट रिजवान कदीर कहते हैं कि विहाड़ी और बहावलनगर को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इंतजामिया सैलाब से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहे। जनूबी पंजाब की जो अजला हैं विहाड़ी और बहावलनगर, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो वार्निंग जारी की गई है, उसमें जनूबी पंजाब की 2 अजला शामिल हैं, क्योंकि दरिया सतलुज और चनाब जो है इसको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो उसके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी हिदायत भी जारी कर दी हैं, अपनी मॉक एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट कर ली हैं। 11, 22 और सबके साथ तमाम जितने भी बर वक्त इंतजामात हैं उनको यकीनी बनाया है। बंद जितने भी हैं उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से, उनकी मजबूती के हवाले से उनको भी चेक कर लिया गया है। तो बाकी जहाँ तक पानी के रिले का हवाला है, तो फ़िलहाल जो वार्निंग जारी की गई है उसके हवाले से तो इंतजामात मुकम्मल भी हैं और तसल्ली बख्श भी हैं। दरियाए चनाब में भी पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। हेड पंजनत पर पानी की आमद 21,000 क्यूसेक जबकि अखराज 7,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले दिनों में पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा है। दरियाए सिंध में कोट अद्दू के मुकाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। चश्मा बेराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,29,660 जबकि अखराज 2,25,000 क्यूसेक है। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 2,22,656 और अखराज 1,97,078 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। अब आपको बताएं, मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म। शहर में गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशंस की भरमार। एहतियाती तदाबीर ना होने की वजह से जानी और माली नुकसान का खतरा। शहरी परेशान हैं। सिविल डिफेंस इंतजामिया ने रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों को कानून से खबरदार कर दिया। मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म हो चुकी। शहर में गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशंस की भरमार हो गई। एहतियाती तदाबीर ना होने की वजह से जानी और माली नुकसान का खतरा लाहिक हो गया। मुल्तान शहर में एलपीजी रिफिलिंग स्टेशंस की भरमार। एलपीजी फरोख्त करने वालों ने हिफाजती कवानीन को हवा में उड़ा दिया। अक्सर रिफिलिंग स्टेशंस पर एहतियाती तदाबीर मौजूद ही नहीं। आग लगने और गैस सिलेंडर फटने जैसे वाकयात से शहरी खौफजदा हैं। शहरियों का कहना था कि बहुत कम एजेंसियों पर ऐसे वाकयात होते हैं। गैस भरवाते हुए हमारे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ और इनके जो सिलेंडर हैं और बिल्कुल कंपनी शुदा हैं, इनके हिफाजती अलामात पूरे हैं और ये ट्रेन शुदा आदमी हैं। तकरीबन 5 इन्होंने जो है ना ट्रेनिंग ली हुई है दुकान ये प्लांटों से, और लिहाजा हमारे साथ कोई किसी किस्म का ऐसा हादसा नहीं हुआ। रेस्क्यू इंतजामिया के मुताबिक रवां साल मुल्तान में गैस लीकेज के 21 वाकयात रिपोर्ट हुए। 7 सिलेंडर फटे और 21 जख्मी निश्तर अस्पताल लाए गए। हमें तकरीबन 31 के करीब ये फायर केस इस तरह के वसूल हुए हैं जो घरों के अंदर या मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर जिसमें गैस लीकेज हो जाती है सिलेंडर से,
جس کی وجہ سے یہ آگ لگ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ لاسز ہوتے ہیں. ہمارا سٹاف ظاہری بات ہے وہ قریبی جو بھی ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یعنی فائر فائٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے. سول ڈیفنس انتظامیہ کا موقف ہے کہ عوامی اجتماعات والی جگہوں پر گیس دکانیں نہیں بنائی جا سکتی. مختلف آلات کی دستیابی بھی ضروری ہے. ریفلنگ LPG کی جو ریفلنگ ہے وہ بالکل اللیگل ہے. ملتان میں یا پورے پاکستان میں جہاں بھی ہو رہی ہے وہ اللیگل ہے. ڈسٹرکٹ آفیسر فاطمہ خان نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر غیر معیاری سلنڈرز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہماری ٹیمز بنی ہوئی ہیں جو جتنے بھی ریزیڈینشل اور کنجسٹڈ ایریاز میں یہ جو بنے ہوئے ہیں اور جہاں پہ وینٹیلیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے یا جو کنفائنڈ پلیسز میں ہیں جہاں پہ مسجد کے ساتھ ہیں یا ہاسپٹل کے ساتھ ہیں یا بازاروں میں انہوں نے ڈیکینٹنگ کر رہے ہیں تو ان پہ ہم روز کی بنیاد پہ ایکشن کر رہے ہیں. شہری حلقوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ LPG ری فلنگ سٹیشنز پر حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. ساتھی رپورٹر بلال یونس، مہار عمران اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شکیل سلطان، روہی، ملتان. شجاع آباد کے نان بھائیوں نے روٹی مزید مہنگی کرنے کا اعلان کر دیا. روٹی اور نان کی قیمت بڑھا کر 25 روپے کر دی گئی ہے. روٹی اور نان کی قیمت بڑھنے سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا. اسی حوالے سے رپورٹ کریں مصور انصاری. شجاع آباد کے نان بھائیوں نے روٹی اور نان مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا. نان اور روٹی کی قیمت بڑھا کر 25 روپے کر دی گئی. نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ آٹا، میدا اور گیس کی قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے روٹی اور نان کے ریٹ بڑھا دیے ہیں. ہمیں بھی تو آٹا مہنگا مل رہا ہے نا. 20 کلو کا کٹا جو پہلے آ رہا تھا 1800-1900 کا وہ 2800 روپے پہنچا پڑا. میدا کا آ رہا تھا 5000 کا وہ 8000 روپے پہنچ گیا. پھر گیس مہنگی ہے، شاپر مہنگا، ردی گیس، لیبر بھی ہے. ہمارے بچے اپنے گھر کے کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی تو خرچہ چاہیے نا. ہمیں یہ تھوڑی میں ہوٹل بنا کے بیٹھے ہیں تو خرچہ بھی تو ہے نا سب چیز کا. تو اس ہمارے مجبوراً مہنگا پڑنا کرنا نا، تو ہمیں خوشی تھوڑی مہنگا کرنے کا. نان اور روٹی کی قیمت بڑھنے سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. شہری کہتے ہیں کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے روٹی کو سستا کرے. پہلے ہم تو یہ لے کے جا رہے تھے 20 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان. اب جو ہے نا وہ دکاندار کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ کے لیے 25 روپے کی روٹی ملے گی اور 25 کا نان ملے گا. ہم تو پہلے بھی مہنگائی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. اب مزید جو ہے نا حالات ایسا ایسا بگڑتے جا رہے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. حکومت روٹی، نان سمیت دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرے. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ مصور انصاری، روہی نیوز، شجاع آباد. رخ کریں گے میاں والی کا، جہاں محکمہ ہائی وے کی نااہلی، کلور کوٹ آلو والی جال اور پپلا لنک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. چند ماہ پہلے کروڑوں روپے خرچ کر کے اس روڈ کی تعمیر مکمل کی گئی تھی. اسی حوالے سے رپورٹ کریں اختر مجاز. میاں والی میں محکمہ ہائی وے کی ناقص کارکردگی. چند ماہ پہلے تعمیر ہونے والا روڈ ہلکی سی بارش بھی برداشت نہ کر سکا. سڑک کنارے کی فٹ گہرے گڑھے بن گئے جبکہ درمیان میں سے بجری بھی اکڑ چکی ہے. راہگیر کہتے ہیں کہ رات کے اوقات میں کئی حادثات ہو چکے ہیں. چند روز پہلے گڑھوں میں گر کر ایک نوجوان بھی جاں بحق ہوا ہے. ڈیلی رات کو بھی اور ویسے بھی یعنی کہ گڑھے ہوتا ہے نا، رات کو تو نظر نہیں آتا تو اکثر بہت سارے حالات یہاں سے پیش آئے ہیں. یعنی کہ زخمی بھی ہوتے ہیں، ویسے بھی جانی بھی نقصان ہوتا ہے، مالی بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اس وجہ سے یعنی کہ نظر نہیں آتے گڑھے. تو مہربانی ہوگی کیونکہ اس کا کام کیا جائے تو جانیں بھی بچ سکتی ہیں اور یہ کروڑ روپئے بھی بچ سکتے ہیں. راہگیروں کا کہنا تھا کہ روڈ پر سفری رہنمائی کے لیے بورڈ تک نہیں لگائے گئے. محکمہ ہائی وے نے اس روڈ کا معائنہ کرنے کی زحمت تک نہیں کی. سڑک کی یہی صورتحال رہی تو لوگوں کا قیمتی جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا بہت ان کا خیال رکھا جائے. جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ، جو ادھر کام کرتے ہیں ورکر، ان کو چاہیے کہ خیال رکھنا چاہیے روڈ کا، کیونکہ بہت سے حادثات ہوتے ہیں، قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں. میری اپیل یہی ہے کہ مہربانی کر کے جو ادھر اہلکار کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے پہ توجہ دینی چاہیے. شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈ کو فوری طور پر مرمت کیا جائے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. بلٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن حکومت کے خلاف سراپا احتجاج. صبح ملازمین نے دفاتر میں کام بند کر کے ہڑتال کی. ملازمین نے اس موقع پر شدید نعرے بازی بھی کی. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق. ڈیرہ غازی خان میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کا حکومت کے خلاف احتجاج. صوبائی ملازمین نے دفاتر میں کام بند کر کے ہڑتال کی. ملازمین نے اس موقع پر شدید نعرے بازی بھی کی. احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے ملازمین کے ساتھ زیادتی کی ہے. پنجاب میں قانون اور باقی پاکستان میں قانون مختلف ہے. دیگر صوبوں میں تنخواہ 35% بڑھائی گئی، پنجاب میں صرف 30% بڑھائی گئی ہے. حکومت پنجاب نے ہم ملازمین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے. پورے پاکستان میں
कानून और है, हमारे पंजाब के लिए और है। वहाँ देखिए आप, उधर 35% तनख्वाह बढ़ाई गई है, 17.5% पेंशन बढ़ाई गई है, जबकि पंजाब में 30% तनख्वाह बढ़ाई गई है, जबकि पेंशन सिर्फ 5% बढ़ाई गई है। मुजाहिरीन का कहना था कि दीगर सूबों और वफाक में रनिंग पे पर अलाउंस दिए गए हैं, जबकि पंजाब में बेसिक पे पर दिया गया है। हमारे साथ ये सबसे बड़ी ज्यादती की गई है। और ये किया गया है कि बाकी जो सूबे हैं या वफाक है, वहाँ रनिंग पे पर ये अलाउंसेस दिए गए हैं, महंगाई अलाउंस दिया गया है, जबकि पंजाब में बेसिक पर दिया गया है। ये सबसे बड़ी ज्यादती है हमारे साथ। हम उस वक्त तक अपने मुतालबा से वापस नहीं हटेंगे जब तक ये हुकूमत जो है बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं जारी करती। एहतजाजी मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हम एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। जौनपुर में महकमा रेवेन्यू और एबका के मुलाजमीन हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज। दूसरे रोज भी दफातर की तालाबंदी, न्यू तहसील ऑफिस में धरना, काम के लिए आने वाले साइलिन मुश्किलात में फंस गए। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहों और पेंशन में विफाक और दीगर सूबों की तरह इजाफा किया जाए। जावेद इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। जौनपुर में सूबाई महकमों के मुलाजमीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने न्यू तहसील ऑफिस की तालाबंदी करके धरना दे दिया। मुलाजमीन का कहना था कि वफाक और दीगर सूबों की तरह तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे तक हड़ताल जारी रहेगी। कल पंजाब लाहौर में हम धरना दिया था और आज उसके बाद उन सूबाई क़यादत के हुक्म पर हम अपनी अपनी तहसील हेडक्वार्टर पर धरना दिए हुए हैं और इंशाअल्लाह कल हम, अगर सूबाई हुकूमत की कॉल आई कि हम रैली निकालेंगे, तो कल हम सारे डिपार्टमेंट मिलकर मुश्तरका रैली निकालेंगे और अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। एबका के ओहदेदारान का कहना था कि पंजाब के मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। हम अपना हक मांगने के लिए निकले हैं, मुतालबात की मंजूरी तक काम नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि पेंशन और तनख्वाहों समेत दीगर मरात में फर्क दूर किया जाए। हमारे मुतालबात पेंशन के मुतालिक और लीव इनकेशमेंट और दूसरी जो कटौतियां पंजाब हुकूमत कर रही है, और सिर्फ पंजाब की सतह तक उन्होंने पेंशन कटौती, लीव इनकेशमेंट और भी बहुत सारी ज्यादतियां की है। सूबाई महकमों के मुलाजमीन की हड़ताल के बायस दूर दराज से काम के सिलसिले में आने वाले साइलिन रुल गए। कैमरामैन जुनेद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जौनपुर। खुशाब में सूबाई महकमों के मुलाजमीन हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज। विफाक की तरह तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब हड़ताल के बायस काम के लिए दफातर में आए साइलिन रुल गए। जुल्करनैन हैदर की रिपोर्ट में देखिए। विफाक और दीगर सूबों के मुलाजमीन की तरह तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए। खुशाब के सरकारी मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने तनख्वाहों में 35% इजाफे का मुतालबा कर दिया। क्या कहेंगे, क्यों एहतजाज करें आप? ये हमारा सूबाई हुकूमत जो है उससे हमारा ये मुतालबा है कि हमारी जो पेंशन है वो हमारी 17% होनी चाहिए वफाक के बराबर, और जो हमारी तनख्वाहें हैं वो 35% होनी चाहिए वफाक के बराबर। सरकारी मुलाजमीन का कहना था कि क्या पंजाब में महंगाई नहीं या सरकार ने मुलाजमीन को खास मराहत दे रखी है। हुकूमत का दोहरा मेयार कबूल नहीं। ये जो आज हम दूसरे दिन धरने का हमारा चल रहा है, हम अपने हक के लिए बैठे हैं। हुकूमत वक्त से ये हमारा मुतालबा है कि हमें 35% जो आपने वादा किया वो भी पूरा करे, जो लीव इनकैशमेंट का मामला है उसको भी वो नोटिफिकेशन वापस ले। मुलाजमीन ने डीसी कम्प्लेक्स के सामने एहतजाजी कैंप लगाकर मुतालबात की मंजूरी तक दफातर को ताले लगा दिए। दूर दराज से काम के सिलसिले में आने वाले साइलिन रुल गए। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि विफाक और पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में फर्क समझ से बालातर है। हुकूमत साइलिन की आसानी के लिए मुलाजमीन के जायज मुतालबात फौरी पूरे करे। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, खुशाब। सूबाई वजीर मादनियात इब्राहिम मुराद की खुशाब आमद। माइंस अस्पताल में 30 किलोवाट सोलर सिस्टम का इफ्तिताह किया। कहा, महकमा मादनियात में तमाम करने वाले तमाम लोग हमारा असासा हैं। खुशाब के माइंस मालकान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सूबाई वजीर ने तनख्वाहों और पेंशन के लिए सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजमीन की आवाज आला हुकाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवा दी। जुल्करनैन हैदर की रिपोर्ट पे देखिए। वजीर इब्राहिम मुराद खुशाब पहुंच गए। माइंस अस्पताल में 90 लाख की लागत से लगाए जाने वाले 30 किलोवाट सोलर सिस्टम का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर मादनियात इब्राहिम मुराद ने माइंस अस्पताल में दाखिल मरीजों की इयादत की। साबिक मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर, चौधरी शुजाउर रहमान, मलिक साद बशीर, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मलिक जावेद अवान और माइंस अफसरान भी उनके हमरा थे।
जो हॉस्पिटल है उसका आज विज़िट किया है और उसके अंदर एक सोलर का जो प्रोजेक्ट है उसकी भी इनॉग्रेशन की है। मकसद ये है कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं जो बिजली के बिल में जा रहे हैं वो माइन वेलफेयर के अंदर जाएँ, जो उनके वर्कर्स हैं उनके ऊपर लगें। सूबाई वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने माइन रेस्क्यूज की ड्रिल एक्सरसाइज का मुआयना किया और उनकी मेहनत को सराहा। तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। आगे जो है एक विज़िट भी है माइन का, तो उधर भी देखेंगे क्या हालात हैं और हमारा यही फोकस है कि मुख्तसर मुद्दत में कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसे फैसले करें जिससे आने वाले वक्त में भी लोगों को फ़ायदा पहुंचे। मैंने आज इनसे बात भी की है, इनकी दरख्वास्त भी लेके तो मैं लाहौर जाके वज़ीर आला साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह इनके मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। सूबाई वजीर हसन इब्राहिम मुराद का कहना था कि महकमा मादनियात में काम करने वाले तमाम लोग हमारा असासा हैं। जिला खुशाब के माइंस मालकान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, खुशाब। अब आपको बताएं, मुल्तान में महकमा स्पेशल एजुकेशन ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। समाजी तंजीम के ताउन से खुसूसी बच्चों के स्कूल में पौधे लगाए गए। मुहिम का आगाज कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों के स्कूल में पौधे लगाकर किया गया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुल्तान में महकमा स्पेशल एजुकेशन का हैसन इक़दाम। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों के स्कूल में पौधे लगा के शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। समाजी तंजीम के ताउन से खसूसी बच्चों के स्कूल में पौधे लगाए गए। प्रोजेक्ट के तहत शहर में 4000 पौधे लगाए जाएंगे। डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद ने भी पौधा लगाया। पूरे पंजाब में मॉनसून ट्री प्लांटेशन के हवाले से तमाम इदारों में ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं ताकि स्पेशल बच्चों को इस हवाले से अवेयरनेस दें कि आने वाले दौर में एक स्पेशल इन्वायरमेंट में जिस लिहाज से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हम ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं ताकि आने वाला हमारा फ्यूचर जनरेशन एक सायादार माहौल में, एक अच्छे क्लाइमेट में परवरिश पाए। समाजी तंजीम की प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर आमरा का कहना था कि हम फलदार पौधे लगा रहे हैं ताकि खसूसी बच्चों को इसका फायदा हो सके, जबकि हमारा मकसद बच्चों को दरख्तों की अहमियत के बारे में आगाह करना है। बेसिक मकसद है वो ये है कि हमारे जो नेटिव स्पीशीज़ हैं इस एरिया की वो प्रमोट हों और ताकि जो इकोसिस्टम है वो प्रिजर्व रहे। इसके साथ साथ हमने स्कूल्स को टारगेट किया है ताकि स्कूल्स में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसमें नर्चरिंग आए। डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद का कहना था कि मुहिम के दौरान बच्चों को फलदार दरख्तों के फवाइद बताए जाएंगे। ये एक अच्छा इकदाम है, शहरियों को इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। भक्कर में फ्रीलांसिंग कोर्स मुकम्मल करने वाली तालबात के एजाज में तकरीब सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान ने 76 तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कोर्स मुकम्मल करने वाली तालबात अब घर बैठे बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगी। असलम बलोच की रिपोर्ट में देखिए। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल भक्कर में शुरू होने वाला फ्रीलांसिंग कोर्स 76 तालबात ने 1 माह में मुकम्मल कर लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान ने कहा कि कोर्स कराने का मकसद घरों में रहने वाली खवातीन और बच्चियों को बाइज्जत रोजगार फराहम करना है। क्योंकि हमारे पास अब यूनिवर्सिटी चले जाएं, जहाँ भी जाएं तो खवातीन के पढ़ने का रुझान ज़्यादा है, लेकिन हमारा एरिया कदर पसमानदा है माशी लिहाज से। तो हमने कोशिश की है कि हमारी खवातीन जो आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, फ्रीलांसिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, उनके कोर्सेज हम करा दें ताकि वो घर बैठे अपना ज़रिया रोज़गार कमा सकें, पैसे कमा सकें। उसके लिए हमने एक इब्तदाई ट्रायल बेसिस पे यहाँ DPS में फ्रीलांसिंग का कोर्स करवाया 1 महीने का। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान ने कहा कि इस किस्म के कोर्सेज से तालबात को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तालबात ने डिप्टी कमिश्नर और प्रिंसिपल हुमैरा दिलावर का शुक्रिया अदा किया। DPS में जो हम लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज करवाए गए हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे एज वी आर द स्टूडेंट। तो हम लोगों को उन्होंने ये करवाए हैं। अब हम अगर घर में भी बैठे हैं अपनी स्टडी के साथ साथ हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हमारी टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा सिखाया है। हमने बचपन में ही मैंने इतना कुछ सीख लिया। मैं अपनी टीचर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बचपन में इतना कुछ सिखा दिया। तालबात ने कहा कि फ्रीलांसिंग कोर्स करने से वो घर बैठे बाइज्जत रोजगार कमाकर अपने वालदैन का सहारा बनेंगी। प्रिंसिपल हुमैरा दिलावर ने तकरीब के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। कैमरामैन सफ्तर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही, भक्कर। मरकजी तंजीम ताजान पाकिस्तान का चौथा योम तासीस मुल्तान में इस हवाले से शानदार तकरीब सजाई गई। मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सदीकी ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर केक भी काटा गया। तकरीब का अहवाल जानने के लिए देखेंगे फराज शमसान की ये रिपोर्ट।
में मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का चौथा योम तासीस मनाया गया। तंजीम के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सदीकी की जेर सदारत शानदार तकरीब सजाई गई, जिसमें केक भी काटा गया। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने इस मौका पर ताजरों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। सदर जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर ने कहा कि हमारी तंजीम के सब ओहदेदार मुंतखब हैं। मरकजी तंजीम ताजरान ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करती। मेरे साथ तंजीम में जो लोग हैं वो माशाल्लाह इलेक्शन लड़कर जीतते हैं। तंजीम ताजरान का ये मौक़िफ़ ही नहीं है कि हम ड्राइंग रूम की सियासत करें। आज इसका योम तासीस मनाया गया और योम तजदीद अहद किया गया कि हम ताजिरों के हकूक़ के असूल के लिए अपनी ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ज़ीशान सदीकी का कहना था, मरकजी तंजीम ताजरान मुल्क की वाहिद जमात है जो तमाम ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। मरकजी तंजीम ताजरान मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी जमात है जो कि तमाम ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके लिए काम कर रही है। आज बड़ा खुशी का दिन है और आज केक कटिंग भी हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसी तरह ये काफ़िला चलता रहेगा और नए से नए ताजिर जो हमारे हैं इसमें जुड़ते भी जाएंगे और इंशाल्लाह ये काफ़िला अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा, बड़ी दूर तक चलेगा। सीनियर वाइस चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान शेख अकरम हकीम समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं ने भी तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।